नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक छोटा-सा मिनी मैराथन लेके आई हूँ जिसके अंदर हम 18 एटलीस्ट 18 जीवनियाँ जो हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय संगीत के जो कुछ महान कलाकार रहे हैं, आज हम उनकी जीवनियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट म्यूज़िक की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी म्यूज़िक टीचिंग टीजीटी, पीजीटी अभी जैसे बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हो रहा है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, इवन डी ट्रिपल एस बी भी आने वाला है, उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आप किसी की जीवनी जो है वो मिस ना करें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम किस किस के बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये कुछ नाम हैं जो बहुत ही जाने माने हैं संगीत जगत में। जैसे तानसेन जी का नाम है, स्वामी हरिदास जी हैं, राजा मान सिंह तोमर है, सदारंग जी हैं, उस्ताद फैयाज़ खान जी हैं जो आगरा घराने से अपना संबंध रखते हैं, गोपाल नायक जी हैं, जयदेव जी हैं, अमीर खुसरो जी हैं। मतलब ये सारे नाम जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम धीरे धीरे करके इन सब के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो सब कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले जयदेव जी की जीवनी पढ़ते हैं। देखिए इनकी जन्म तिथि को लेके या मतलब इनका जो बर्थ डेट है उससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा मतभेद मिलते हैं। तो मतलब इनका कोई एग्जैक्ट डेट जो है वो हमें पता नहीं लगती है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। पर ऐसा बोला जाता है कि जयदेव जी का जो जन्म काल रहा है वो 12वीं शताब्दी के आसपास कहीं रहा है। अब जयदेव जी का जो जन्म स्थान है वो बंगाल के केंडुला ग्राम में जन्म हुआ है इनका, ऐसा बोला जाता है। इनके पिताजी का नाम जो है वो मजिया देव है और जयदेव जी एक बहुत ही अच्छे लेवल के कवि रहे हैं, मतलब पोएट थे, वाग्यकार रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे कंपोजर हैं और संगीतज्ञ रहे, मतलब म्यूजिशियन भी ये बहुत अच्छे हैं, ऐसा बोला जाता है। जयदेव जी एक बहुत ही यशस्वी लेखक हैं, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने गीत गोविंद नामक एक ग्रंथ की रचना जो है वो की है। तो भारतीय संगीत में इनका स्थान जो है, जयदेव जी का स्थान, और इवन इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है म्यूजिक में, संगीत में, जो इस ग्रंथ के द्वारा ही हमें पता लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा उच्च रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। अब देखिए बचपन में ही इनके माता पिता का जो है वो स्वर्गवास हो गया था, जिसके कारण ये अपना घर बार छोड़ के कहाँ चले गए थे, जगन्नाथपुरी चले गए थे और वहाँ के जो पुरुषोत्तम धाम थे वहाँ पे ये रहने लगे। और ऐसा बोला जाता है कि वहीं पे रह के इन्होंने गीत गोविंद नामक ग्रंथ की रचना जो है वो की थी। अभी देखिए गीत गोविंद का जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेजेस में आज के टाइम पे हो गया है। अब जयदेव जी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये गायन तथा नृत्य के प्रेमी थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, गीत गोविंद में प्रत्येक अष्टपदी पर राग व ताल के निर्देश हमें जो है वो मिलते हैं। इनकी जो कविताएं रही हैं वो आज भी हमें वैष्णव मंदिर में सुनने को मिलती हैं, जो कि राग और ताल के साथ ही गाई जाती हैं। गीत गोविंद का वैसे अगर हम देखें कि लैंग्वेज क्या है इस ग्रंथ की, तो वो है संस्कृत, ठीक है। अब ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने कुछ संगीत प्रबंध जो है वो भी लिखे हैं हिंदी भाषा में, वो भी कंपोज किए हैं, जिसका प्रमाण हमें जो है वो इनके रचे हुए द्रुपदों में मिलता है। तो देखिए आपको एक तो जो इस पूरे स्लाइड में इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इनका जो समय काल है, ऑब्वियसली वो, इनके गुरु कौन रहे ये हमें पता होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि जो इनका ग्रंथ है उसका नाम क्या है, ठीक है, और उसकी भाषा क्या रही, मतलब ये ग्रंथ जो है वो कौन सी भाषा में लिखा गया, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया, जो कि आज के टाइम पे इसका ट्रांसलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस में भी हो रहा है, क्योंकि ये म्यूज़िक में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। क्या माना जाता है, ग्रंथ जो है ये बहुत ही बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हमारे इंडियन म्यूज़िक के लिए है, ऐसा माना जाता है। अब हम अमीर खुसरो जी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए इनकी जो जन्म तिथि है उसको लेके बहुत ही ज़्यादा मतभेद हैं। जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो 1253 में हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि 1234 में हुआ, पर ज़्यादा मान्यता किसकी है, इसकी है। इनका जो जन्म स्थान है बोला जाता है कि यूपी के एटा जिले में पटियाली नामक गांव में जो है
वो इनका जन्म हुआ। अब देखिए अमीर खुसरो की जो माता थी वो हिंदू थी और उनके जो पिताजी थे वो एक मुसलमान थे जिनका नाम था सैफुद्दीन। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अमीर खुसरो ने जो है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संस्कृतियों के गुण में महारत हासिल की थी, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। सबसे पहले इनको फ़ारसी जो लैंग्वेज है उसकी शिक्षा दी गई थी। फिर इसके बाद फ़ारसी के बाद उन्होंने हिंदी भाषा में भी अपना बहुत अच्छा एक कमांड कर लिया था। अब देखिए इनका जो पहला घराना था वो गुलाम घराना था, ठीक है। तो वही लिखा है कि खिलजी आक्रमण के कारण ये खिलजी वंश के क्या हो गए, नौकर हो गए। ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने ख्याल गायन जो है वो आविष्कार किया, तबला वाद्य भी इन्होंने ही आविष्कार किया। ऐसा बोला जाता है कि मृदंग या पखावज के दो भाग जब कर दिए गए तो उससे एक नया वाद्य निकला जो है तबला वाद्य, जिसका आविष्कारक किसको माना गया, अमीर खुसरो जी को माना गया। ये भी कहा जाता है कि सितार भी किसने इन्वेंट किया, इन्होंने इन्वेंट किया। और इवन एक और म्यूजिकल फॉर्म है कवाली, जो यहाँ लिखा नहीं है, आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। कवाली भी ऐसा बोला जाता है कि किसने आविष्कार किया उस गायन विधा का, अमीर खुसरो जी ने किया। मतभेद जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए एग्जैक्ट आप नहीं बोल सकते, पर ऊपर ऊपर से ऐसा बोला जाता है कि ये इन चीज़ों का इन्होंने आविष्कार किया है। अब देखिए ईरान मुकाम पद्धति से भारत को परिचित कराने का श्रेय किसको गया, अमीर खुसरो जी को गया। अब इन्हीं के टाइम पे एक और गायक थे जो बहुत ही कुशल गायक रहे हैं, वो कौन थे, गोपाल नायक जी, जो कि देवगिरी के थे। ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने छल कपट करके गोपाल नायक को एक प्रतियोगिता में भी हरा दिया था, जिसके कारण गोपाल नायक जो थे वो अमीर खुसरो के साथ आके दिल्ली में रहने लगे थे, ऐसा बोला जाता है। अब देखिए इनके धार्मिक गुरु कौन रहे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो इनके धार्मिक गुरु थे। अब देखिए इन्होंने बहुत सारे रागों का निर्माण किया, ऐसा बोला जाता है। और भी राग हैं जिनके नाम यहाँ मिसिंग है, अगर आपको कुछ पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। जैसे साजगिरी राग जो है वो अमीर खुसरो ने ही बनाया था। सरपदा राग, उषा शाक राग या जिला राग, ये सब किसने बनाया था, अमीर खुसरो जी ने बनाया था। इन्हें बहुत सारी उपाधियाँ मिली थी, जैसे जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें क्या बोला, अमीर उन नुरमा। वैसे ही जलालुद्दीन फिरोज शाह ने इन्हें क्या बोला, आमिर। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने इनको ये खिताब दिया था। जब ये बोला जाता है कि अमीर खुसरो ने ख्याल गायन का जो है वो आविष्कार किया था, तो इससे जो जयदेव जी थे वो बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका ये कहना था कि भारतीय संगीत में ख्याल का आविष्कार जो है वो अमीर खुसरो से भी पहले हो चुका था। तो ये बहुत ज़्यादा मतभेद हमें सुनने को मिलते हैं, इसीलिए एग्जैक्ट आप ये नहीं बोल सकते हो कि एग्जैक्ट इन्होंने ही किया था, क्योंकि उसके लिए आपको ख्याल की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तबले की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, इवन सितार की भी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जो कि बहुत वास्ट। जिसमें ऐसा बोला जाता है कि 1325 ईस्वी में इनका जो है वो देहांत हो गया था। नेक्स्ट जो है गोपाल नायक, जैसा कि मैंने बताया ही आपको कि समसामयिक गायक जो थे अमीर खुसरो के टाइम पे वो कौन थे, गोपाल नायक। तो अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इनके जन्म से रिलेटेड हमें कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो इसीलिए इसके बारे में डिस्कस हम नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखी है, ये खुसरो के समसामयिक थे। चतुर, अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है, एक तो ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, और एक ये इम्पॉर्टेंट है कि चतुर कल्लीनाथ के अनुसार ये राग कदम्ब गाने में दक्ष थे। अब देखिए ये राग कदम्ब क्या है, ये एक महाप्रबंध है, मतलब जिसके अंदर 32 राग तथा विविध तालें होती हैं, वो राग कदम्ब उस टाइम पे कहलाया जाता होगा। अब देखिए अगर अमीर खुसरो जी का जन्म जो है वो इस टाइम पे रहा है, तो आप गोपाल नायक जी का भी जन्म इसी के आसपास कभी मान के चलिए। तो इससे ये पता लगता है कि उस टाइम तक, इनके समय तक प्रबंध जो है वो गाए जाते थे और बहुत अच्छे रूप से फेमस थे। देखिए यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखी है कि ये प्रबंध गायक थे। ये आधा टाइम देवगिरी में रहे, ऐसा बोला जाता है कि ये वैसे देवगिरी के ही थे, पर फिर बाद में दिल्ली आ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया इधर कि अमीर खुसरो जी ने इनको छल कपट से एक
गायन प्रतियोगिता में हरा दिया था, जिसके कारण गोपाल नायक जी जो थे वो अमीर खुसरो के साथ कहाँ आ गए थे, दिल्ली आ गए थे। तो इसीलिए बोला जाता है कि गोपाल नायक जी का आधा जीवन देवगिरी में बीता और आधा जीवन दिल्ली में। अब देखिए स्वामी हरिदास जी के बारे में बात करते हैं। इनके जन्म तिथि के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मतभेद है, पर जो माना जाता है ज़्यादातर लोगों के अनुसार वो ये है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि इनका जन्म 1480 के आसपास हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई, 1575 के आसपास। तो ऐसा बोला जाता है कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को स्वामी हरिदास जी का जन्म जो है वो हुआ। इनका जन्म स्थान क्या था? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में खैर वाली सड़क पर छोटे से गांव में हुआ। आज जिस जगह पे ये पैदा हुए थे उस जगह को इन्हीं के नाम से बुलाया जाता है, मतलब हरिदास गांव करके बुलाया जाता है। इनकी माता का नाम गंगा देवी था और इनके पिता का नाम श्री आशुधीर था। ये कौन सी जाति के ब्राह्मण थे? ये सारस्वत ब्राह्मण थे। 25 साल की उम्र में ये कहाँ चले गए? वृंदावन आ गए थे। तो उन्होंने यहाँ आके अनेक ध्रुपद की रचना करी जो कि ब्रज भाषा में थी। अब इनकी रचनाएं जो है वो हमें कहाँ मिलती हैं? इस में मिलती हैं, संगीत कल्पद्रम में मिलती है। रास लीला प्रचलित करने का जो वृंदावन में श्रेय था वो किसको गया था? स्वामी हरिदास जी को गया था। स्वामी हरिदास जी संगति में कौन से वाद्य का प्रयोग करते थे? तो वो पखावज वाद्य का प्रयोग करते थे। अब देखिए इनके शिष्यों के नाम जो हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? नाद विनोद ग्रंथ के अंदर मिलते हैं। ठीक है, वो नाम है बेजू, तानसेन, गोपाल लाल, रामदास, दिवाकर पंडित, राजा सोरसेन और सोमनाथ पंडित। स्वामी हरिदास जी के सम्मान के लिए भारत सरकार जो है वो स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन जो है वो 1954 से आयोजित करती है और इसको जो ऑर्गेनाइज प्रॉपर तरीके से किया जाता है वो सुर श्रृंगार संसद जो कि बम्बई में है वहाँ से किया जाता है। तो ठीक है, स्वामी हरिदास जी के बारे में इतना ही। आप ये जान लीजिए कि इनका जो संबंध रहा है वो ध्रुपद से ज़्यादा रहा है, क्योंकि इनके काल में ध्रुपद का जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। अब देखिए हम तानसेन के बारे में पढ़ते हैं। तानसेन का वैसे जो नाम था वो तन्ना मिश्रा था। ठीक है, इनके भी जन्म तिथि को लेके थोड़ा सा मतभेद है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं 26 अप्रैल 1506 और कुछ लोग मानते हैं 1532। अब ये कहाँ पैदा हुए थे? ग्वालियर के बेहट गांव में इनका जन्म जो है वो हुआ था। इनके पिताजी का नाम था मकरंद पांडे। तो देखिए मकरंद पांडे जी की वैसे कोई औलाद नहीं थी और बड़ी मुश्किल से जो है वो तन्ना मिश्रा जी का जन्म हुआ था। और वो कैसे हुआ था? वो मोहम्मद गौस नामक फ़कीर के आशीर्वाद से ही हुआ था। अब देखिए तानसेन जी का जो स्वभाव था वो बहुत ही नटखट था और वो बचपन से ही हूबहू सबकी नकल बहुत अच्छे तरीके से करते थे। चाहे फिर वो शेर की आवाज़ निकालना हो, पशु पक्षी की आवाज़ निकालना हो, तो बहुत अच्छे से नकल करते थे। तो एक बारी स्वामी हरिदास जी जब भ्रमण कर रहे थे तो तानसेन जी ने क्या किया? पेड़ के पीछे छुप के शेर की आवाज़ निकाली। और फिर जब स्वामी हरिदास को थोड़ा डाउट हुआ कि भाई यहाँ तो शेर हो नहीं सकता, तो उन्हें लगा ये कौन है? तो जब फिर तानसेन जी सामने आए और जब हरिदास जी ने सुना कि अरे ये तो तुम आवाज़ निकाल रहे थे, मतलब तानसेन जी की आवाज़ सुन के या नकल करने की जो एक क्षमता थी उससे प्रभाव होके स्वामी हरिदास जी ने क्या किया? मकरंद पांडे जी से बात करके इनको अपने साथ कहाँ ले गए? वृंदावन ले गए और इन्होंने 10 साल तक तानसेन जी को संगीत की शिक्षा दी। इनका जो विवाह हुआ था वो एक हुसैनी नाम की ब्राह्मणी से हुआ था। इनके 4 पुत्र थे, सूरत सेन, तरंग सेन, शरद सेन और विलास खान, और एक पुत्री थी जिसका नाम था सरस्वती। ये सबसे पहले जिस दरबार में गए थे वो था रीवा नरेश रामचंद्र जी का दरबार, और यहाँ पर ही वो किससे मिले थे? अकबर जी से मिले थे। और अकबर जी जो थे वो इनकी गायकी से इतना प्रभावित हो गए थे कि इनको अपने साथ कहाँ ले गए थे? दिल्ली ले गए थे। अब देखिए तानसेन जो थे वो एक बहुत ही कुशल ध्रुपद गायक थे। बहुत सारे रागों का निर्माण भी किया था, जैसे मियाँ मल्हार, दरबारी कांगड़ा, मियाँ की तोड़ी और मियाँ की सारंग। तानसेन जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और
अकबर के दरबार में जितने और लोग थे वो सब इनसे बहुत ही ज़्यादा जलते थे। उस समय जो तानसेन के साथ और कलाकार उस वक्त जो मशहूर हो रहे थे उनमें से एक थे बेजू बावरा। ऐसा बोला जाता है कि तानसेन जी की जो आवाज़ थी वो बहुत ही प्रभावशाली थी, उनकी गायकी जो थी वो भी बहुत प्रभावशाली थी और एक अलग ही असर रखती थी। आपने एक बहुत ही फेमस किस्सा भी सुना होगा जिसमें ऐसा कहा जाता है कि तानसेन जी ने जब राग दीप गाया था तो उस वक्त जो है आग लग गई थी और उनकी बेटी जो थी सरस्वती जी ने राग मेघ गा के जो है वो उस आग को जो है वो बुझाया था। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि तानसेन जी की जो आवाज़ थी और जो गायकी थी वो किस लेवल की रही होगी और यही एक रीज़न रहा होगा कि अकबर जो थे वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे, इनकी गायकी के कारण ऑब्वियसली। और अकबर के दरबार के जितने लोग थे वो सब किससे जलते थे? तानसेन से जलते थे। तानसेन की मृत्यु हुई थी दिल्ली में 1585 में। आप इवन अगर तानसेन और बेजू बावरा जी के बारे में और थोड़ा जानना चाहते हैं तो आप बेजू बावरा करके एक मूवी भी है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। 5 में तानसेन जी के ही सम्मान में और इवन ध्रुपद गायन शैली के प्रचार के लिए हमेशा तानसेन संगीत समारोह जो है वो होता है। कहाँ पे होता है? ग्वालियर में होता है, जो मध्य प्रदेश सरकार जो है आयोजित करती है हर साल दिसंबर के पहले हफ्ते में। अब देखिए राजा मानसिंह तोमर जी के बारे में पढ़ते हैं। राजा मानसिंह तोमर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने ध्रुपद का जो है वो आविष्कार किया था। इनके भी जन्म स्थिति को लेके थोड़ा मतभेद है, कुछ लोग 1485 मानते हैं और कुछ लोग 1486। ये ग्वालियर के नरेश थे। इनके दरबार में बहुत सारे गायक थे जैसे बेजू, बख्शू, रामदास और चरजू आदि। ध्रुपद का आविष्कार इन्होंने किया ऐसा बोला जाता है कि पत्नी का नाम क्या था? मृग्न यनी, मतलब वो एक गुर्जर बालिका थी और आपने राग गुजरी तोड़ी का नाम सुना होगा। ये राग जो है वो इनकी पत्नी के नाम पे ही बनाए गए थे। जो किसने बनाए थे? बेजू बावरा जी ने बनाए थे। और इनकी पत्नी ने संगीत किससे सीखा था? बेजू बावरा जी से सीखा था। ऐसा बोला जाता है कि राजा मान सिंह तोमर जी ने ग्वालियर संगीत विद्यापीठ जो है वो स्थापित किया था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संगीत की शिक्षा जो है वो ले सकें। इन्होंने ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम था मान कोतुहल, जिसको बाद में ट्रांसलेट किया था किसने? फ़कीर उल्ला ने 1673 में, और उसका नाम क्या रखा गया? राग दर्पण। तो इस तरीके से आप ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखिए। इनकी जो मृत्यु है वो बोला जाता है कि 1518 में हुई। जब भी ध्रुपद गायन विधा का नाम लिया जाएगा तो राजा मान सिंह तोमर जी का नाम जो है वो बहुत ही ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि इन्होंने आविष्कार किया, पहला तो ये बोला जाता है। दूसरा ये भी बोला जाता है कि इन्होंने ध्रुपद का प्रचार प्रसार भी किया था। वहीं स्वामी हरिदास जी भी जो थे वो ध्रुपद से ही कहीं ना कहीं ज़्यादा संबंधित थे। तानसेन जी भी जो थे वो ध्रुपद ही गायक थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ते हैं उस्ताद फैयाज़ खान जी के बारे में, जो कि आगरा घराने से अपना संबंध रखते हैं। इनका जन्म जो है वो 1886 में हुआ ऐसा बोला जाता है। और इनका जन्म स्थान क्या था? आगरा के पास सिकंदरा नामक स्थान पर जो है इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था सफदर हुसैन और नाना का नाम था गुलाम अब्बास खान जी। इन्होंने संगीत की शिक्षा जो थी वो 25 साल तक किससे ली? अपने नाना जी से ली थी और अपने चाचा फिदा हुसैन खान से और नत्थन खान से ली थी। इनका पेन नेम क्या था? प्रेम पिया। इनका घराना है आगरा। कुछ लोग इनका संबंध रंगीले घराने से भी रखते हैं। इनकी आवाज़ जो थी वो बहुत ही बुलंद थी और नीचे के जो स्वर हैं, मतलब मंद्र सप्तक के जो स्वर हैं, वो बहुत ही अच्छे से ये लगाते थे। इनका जो कंठ था वो नीचा था, मतलब नीचे के स्वर जो थे वो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से और बहुत एकदम खुला लगाते थे। इनकी आवाज़ में जो बाजूबंद खुल खुल जाए ठुमरी है वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। ऐसा बोला जाता है कि इनकी जो शख्सियत है, मतलब इनकी जो पर्सनैलिटी है वो एक अलग ही मुकाम रखती थी। ये 6 फीट ऊंचे, छल्लेदार इनकी मूछें, पुष्ट शरीर, शेरवानी और साफे की पोशाक में इनकी शख्सियत जो है वो अलग ही निखर के आती थी।
अब देखिए इनके शिष्यों के अंदर बहुत सारे नाम हैं, जैसे दिलीप चंद्र बेदी, उस्ताद जिया हुसैन, अजमत हुसैन, लताफत हुसैन, शराफत हुसैन, कृष्ण नारायण रता जनकर। ठीक है, और भी अगर कोई शिष्य आपको पता है तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। इनकी जो रचनाएं थी, मतलब इन्होंने बहुत सारी बंदिशें जो थी वो रची थी। तो कौन सी थी वो? जैसे जय जयवंती राग में है मोरे मंदर अब लो नहीं आए, राग जोग में आज मोरे घर आए बंदिश जो है वो उस्ताद फैयाज खान जी के द्वारा रचित है। इनको बहुत सारी उपाधियां भी मिली हुई हैं, जैसे मैसूर दरबार की आफताबे मौसीकी, जो इनको कब मिली? 1911 में। इनको स्वर्ण पदक भी मिला है 1906 में। इनको ज्ञान रत्न की उपाधि दी गई है। संगीत चूड़ामणि भी इनको बोला गया था। कब बोला गया था? 1925 में, लखनऊ में, जब ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ था। इन्हें संगीत भास्कर और इवन संगीत सरोज की उपाधि दी गई थी इलाहाबाद शहर के अंदर। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये ख्याल गायकी में भी इनका बहुत अच्छा कमांड था, और ध्रुपद धमार गायकी में भी इनका जो कमांड था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब हम पढ़ते हैं सदारंग जी के बारे में, जिनका पूरा नाम जो था वो नियामत खान है, और ये सदारंग जो है वो इनका उपनाम है, मतलब एक पेन नेम है। ये 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध बीनकार थे। ठीक है, और ये तानसेन की पुत्री के खानदान के 10वें व्यक्ति हैं, ऐसा बोला जाता है। इनके पिताजी का नाम है लाल खान सानी और बाबा जी का नाम है खुशल खान। इनके 2 बेटे थे। तो इनके बेटे थे फिरोज खान और भूपत खान। फिरोज खान जी का पेन नेम जो था, मतलब उपनाम था, अदारंग था, और भूपत खान का ये महारंग नहीं है, ये मनरंग है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ये मोहम्मद शाह के दरबार के कलाकार थे, जहाँ पे ये बीन बजाया करते थे। तो एक बारी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर मोहम्मद शाह जी ने इन्हें बोला कि आप गाने के साथ संगत कर दीजिए, पर इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने बोला कि हम एक खानदानी बीनकार है और हम संगत नहीं करते हैं। तो जब ऐसा जवाब इन्होंने सुना तो मोहम्मद शाह ने क्या किया, इनको अपने दरबार से निकाल दिया, जिसके कारण सदारंग ने बहुत कोशिश की कि वो बादशाह को मना ले, पर वो असफल रहे। तो उन्होंने क्या किया, सदारंग ने जितनी भी बंदिशें बनाई उसके अंदर उन्होंने क्या किया, मोहम्मद शाह रंगीले करके ऐसे अपनी कॉम्पोजिशन में ये जो नाम है वो डाल दिया। तो उस समय इनकी कॉम्पोजिशन इतनी अच्छी हुआ करती थी, जो तो धीरे धीरे करके वो फेमस होती गई। और जब वो फेमस हुई तो मोहम्मद शाह ने जब सुना तो उन्होंने बोला कि ये किसकी कॉम्पोजिशन है, और जब उनको पता लगा कि अच्छा ये सदारंग जी की है, तो मोहम्मद शाह ने सदारंग जी को माफ़ कर दिया। तो आपने जैसे जा जा रे अपने मंदरवा करके बंदिश सुनी है, तो उस बंदिश में भी आपने देखा है कि पेन नेम जो है वो सदारंग है, तो मतलब वो कॉम्पोजिशन किसकी है? सदारंग जी की है। तो वहीं से आप समझ सकते हैं कि इनकी कॉम्पोजिशन जो थी वो श्रृंगार रस से ज़्यादा भरपूर थी। जैसा यहाँ लिखा है कि इनके ख्याल में विशेष रूप से श्रृंगार रस जो है होता था। और ऐसा बोला जाता है कि भले ही अमीर खुसरो ने ख्याल गायन को आविष्कार किया या मोहम्मद शर्की ने आविष्कार किया, पर प्रचार प्रसार का पूरा पूरा श्रेय, मतलब ख्याल गायन का प्रचार प्रसार का जो पूरा श्रेय जाता है वो किसे जाता है? सदारंग जी को जाता है। अब हम बात करेंगे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की, जिनका जन्म जो हुआ था वो 10 अगस्त 1860 में हुआ। कहाँ पे हुआ? बम्बई में हुआ, बालकेश्वर नामक स्थान पे। ये बम्बई के बहुत ही कुशल सितार वादक थे, ऐसा बोला जाता है। वो भी कब? 14-15 साल की उम्र में ही ये एक सितार वादक मुंबई में बहुत फेमस हो गए थे, और बहुत अच्छे सितार प्लेयर मुंबई के ये जाने जाते थे। इन्होंने सितार किस किस से सीखा है? इधर मैंने नाम लिखा हुआ है, जयराज गिरी जी से, श्री गोपाल गिरी जी से और श्री वल्लभ दास जी से। इन्होंने बीए भी पास किया हुआ था, और इवन इन्होंने लॉ का जो अध्ययन है वो भी किया था। इन्होंने 300 से भी ज़्यादा ध्रुपदों का संग्रह जो है वो किया था। किसकी हेल्प से? जयपुर के मोहम्मद अली खां की हेल्प से, और अपने पुत्र आशिक अली खान की हेल्प से इन्होंने 300 ध्रुपद का संग्रह जो है वो किया था। इन्होंने गायन शिक्षा किससे ली थी? श्री रावजी बुआ से, अली हुसैन खान से, रामपुर के नवाब कल्बे अली खान से, और ग्वालियर के एकनाथ पंडित जी से। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी?
19 सितंबर 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए ये कुछ पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी हैं, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने। अगर और कोई बुक का नाम यहाँ मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि किसके कितने भाग हैं। इन्होंने ये कुछ कॉलेज थे जो स्थापित किए थे। लखनऊ में इन्होंने मैरिस म्यूजिक कॉलेज शुरू किया था, जो आज भातखंडे संगीत विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर में इन्होंने माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना की और बड़ौदा में एक म्यूजिक कॉलेज की स्थापना की। अब हम कुमार गंधर्व जी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम जो है वो पहले कुमार गंधर्व नहीं था। इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली। इनका जन्म कब हुआ? 8 अप्रैल 1924 में। कहाँ हुआ? बेलगाम जिले के सूलेभावी ग्राम में। इनके पिता का नाम ये था, और ये जो ऑप्शन है ये गलत लिखा है तो आप इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो इनके पिता का नाम जो था वो सिद्धराम स्वामी था। इनके गुरु कौन थे? इनके पिताजी थे, और डॉक्टर B.R. देवधर जी से इन्होंने संगीत की शिक्षा जो है वो ली थी। बड़े बड़े गायकों की ये हूबहू नकल किया करते थे, जिसके कारण इनको कुमार गंधर्व की उपाधि जो है वो दे दी गई। कब दी गई? 7 वर्ष की आयु में एक मठ के गुरु ने इनको कुमार गंधर्व के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। इनकी 2 शादियां हुई थी। जो पहली शादी थी वो भानुमति जी से हुई थी। का बहुत जल्दी देहांत हो गया था, जिसके कारण इनको दूसरी शादी जो है वो करनी पड़ी थी। ये एक ख्याल गायक भी थे, भजन गायक भी थे, और इधर आप देख सकते हैं कि इन्होंने लोक धुनों पे भी अगर काम किया है तो ये लोकगीत में भी, तो इन्होंने लोकगीत में भी कहीं ना कहीं अपना योगदान जो है वो दिया था। अलग विशेषता जो कुमार गंधर्व जी की रही थी वो ये थी कि ये किसी भी घराने से नहीं जुड़े थे। मतलब एक तरीके से ये घराना जो परंपरा है उसके खिलाफ थे, ऐसा बोला जाता है। के द्वारा कुछ रचित रागों के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे मालवती, सहेली तोड़ी, गांधी मल्हार, निंदियारी, भावमत भैरव, लगन गंधार, आही मोहिनी। ऐसे और कोई नाम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इनके जो मुख्य कार्य थे वो इस प्रकार हैं, जैसे गीत वर्ष, गीत हेमंत, गीत बसंत, मालवा की लोक धुनें, तुलसी एक दर्शन, गौड़ मल्हार का प्रकार होरी दर्शन, तुकाराम एक दर्शन, ठीक है। तो ये इनके कुछ मुख्य कार्य हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनकी रचनाओं का जो संकलन था वो इन्होंने किया अपने ग्रंथ अनुपराग विलास के अंदर। की मृत्यु हो गई थी 12 जनवरी 1992 में। अब देखिए पंडित जसराज जी के बारे में हम पढ़ते हैं। इनका संबंध जो है वो एक मेवाती घराने से है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1930 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या था? जिला हिसार, गांव पीली, मंडौरी, हरियाणा। इनके पिता का नाम था मोतीराम और इनके भाई का नाम था मणिराम, जिनसे इन्होंने संगीत की शिक्षा जो है वो प्राप्त की थी। और किन किन से की थी? गुलाम कादिर खान जी से और प्रताप नारायण जी से इन्होंने क्या किया था? तबला जो है वो सीखा था। इन्होंने जसरंगी नामक जुगलबंदी, देखिए जसराज जी का जो योगदान है संगीत जगत में वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने जसरंगी नामक जुगलबंदी का एक अनूठा रूप जो है वो बनाया था, जिसमें एक पुरुष और एक महिला गायक अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन को एकाएकृत प्रदर्शन में विलय करने के लिए अपने संबंधित पैमाने में अलग अलग राग गाते हैं। मतलब एक तरीके से मूर्छना करते हैं। पुरुष और महिला एक ही समय में मूर्छना करते हैं, और उसी क्रिया को जसराज जी ने किसका नाम दिया? जसरंगी का नाम दिया। और ये सबसे पहले ही ऐसे थे जिन्होंने ऐसे इसको स्टेज पे, मतलब मूर्छना जो है वो स्टेज पे करने का जो एक नया प्रचलन है वो शुरू किया। तो उस तरीके से पंडित जसराज जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, और इनका कंट्रीब्यूशन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में है, तो वहीं हवेली संगीत में भी इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैंने लिखा ही हुआ है। अब देखिए इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे पद्मश्री मिला 1975 में, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला 1987 में,
पद्म भूषण मिला 1990 में, पद्म विभूषण मिला है 2000 में, संगीत नाटक फेलोशिप मिली 2010 में, और इन्होंने बहुत सारे स्कूल भी खोल रखे हैं, जैसे न्यूयॉर्क के अंदर, केरला के अंदर, टोरंटो के अंदर, और भी बहुत सारे नाम हैं जो यहाँ शायद मिसिंग है। समारोह भी है जो एक होता है पंडित मोतीराम और पंडित मनीराम करके, हैदराबाद के अंदर ये जो समारोह है वो होता है। इनका देहांत कब हुआ? इनका देहांत हुआ था 2020 में। अब हम पढ़ेंगे बालकृष्ण बुआ इचलकरण जीकर के बारे में, जिनको कलावंत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए इनको ध्रुपद भी आता था, धमार ख्याल भी आता था, टप्पा भी आता था, तो इस वजह से शायद इनको कलावंत जो है नाम से बुलाया जाता था। इनका जो संबंध था वो ग्वालियर घराने से था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोल्हापुर के पास चंदुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था रामचंद्र बुआ, और इन्होंने मंथली मैगज़ीन का भी प्रकाशन किया था जो संगीत दर्पण के नाम से जाना जाता है। इन्होंने गायन समाज जो है वो स्थापित किया था मुंबई में, क्योंकि इन्होंने अपना आधा जीवन जो है वो मिराज में ही बिताया था। और देखिए इधर इनके शिष्यों के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। अगर कोई नाम आपको पता है जो मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और ये भी आप एक बारी पढ़ लीजिएगा, ये सारे इनके गुरुओं के नाम हैं जिनसे इन्होंने संगीत की शिक्षा जो है वो ली थी। ध्रुपद सीखा था भाऊ बुआ जी से, धमार और ख्याल सीखा था देव जी बुआ से, टप्पा सीखा हद्दू खान जी से, और भी चीज़ें सीखी थी वासुदेव जोशी जी से और जोशी बुआ जी से। हम पढ़ेंगे पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के बारे में, जिनका जन्म कब हुआ था? 18 अगस्त 1872 में, श्रावणी पूर्णिमा के दिन जो है वो इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुरुंदवाड़ बेलगांव नामक स्थान पर। ये कौन से घराने से संबंध रखते थे? ये ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। इस्टेब्लिश की थी, जिसका नाम था संगीतामृत प्रभा। कब किया था? 1909 में। इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। कब? सबसे पहली ब्रांच जो थी गंधर्व महाविद्यालय की, वो कहाँ खोली गई थी? लाहौर में 1901 में। फिर मुंबई में खोली गई 1908 में। इन्होंने रामनाथ आश्रम की भी स्थापना की थी जो कि नासिक में है। इनकी जो विचारधारा थी वो ज़्यादातर पेट्रियोटिक थी, मतलब ये राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित थे, और ऐसा बोला जाता है कि वंदे मातरम और भी जितने भी पेट्रियोटिक सॉन्ग हैं उसमें इनका जो योगदान है, म्यूज़िकल कंट्रीब्यूशन जो है वो रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नोटेशन सिस्टम मतलब स्वर लिपि पद्धति किसने दी थी? पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी ने दी थी, और भातखंडे जी ने भी दी थी। इनके शिष्यों के नाम इधर मैंने लिखे हैं: विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास, ओमकार नाथ ठाकुर, और भी नाम है जो यहाँ नहीं है। तो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये इनके कुछ बुक्स के नाम हैं, जैसे संगीत बाल प्रकाश, संगीत बाल बोध, राग प्रवेश, भक्ति प्रेम लहरी, टप्पा गायन, अंकित अलंकार, राष्ट्रीय संगीत, नारदीय शिक्षा सटीक, महिला संगीत, संगीत तत्व दर्शक। तो ये फैक्ट्स हैं, ये आपको बिल्कुल याद होने ही चाहिए। इनकी मृत्यु कब हुई? 1931 में जो है वो इनका देहांत हो गया था। अब हम ओमकार नाथ ठाकुर जी के बारे में पढ़ते हैं, जो किसके शिष्य थे? पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के शिष्य थे। इनका जन्म जो था वो 1897 में हुआ था, और ये प्रणव जो है ये इनका पेन नेम है, मतलब उपनाम है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बड़ौदा में जहाज गांव के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 24 जून 1897 में। 13 साल की उम्र से ही इन्होंने पंडित विष्णु दिगंबर जी से सीखना शुरू कर दिया था। ये प्रिंसिपल थे गंधर्व महाविद्यालय के, जो लाहौर में था। कब थे? 1917 में थे। और इनको किसने चुना था प्रिंसिपल की उपाधि के लिए? पुलस्कर जी ने ही चुना था। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के श्री कला संगीत भारती के क्या थे? हेड थे। कब? 1950 में। ये बहुत अच्छे वाद्यकार भी रहे हैं, मतलब एक ग्रेट कंपोजर थे। इन्होंने गंधर्व निकेतन बीएचयू में कला संगीत भारती संस्था का भी निर्माण किया था। इनके बुक्स का नाम है प्रणव भारती और संगीतांजलि। इनके शिष्य के जो नाम है वो मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे बलवंत राय भट्ट जी हैं, पंडित लालमणि मिश्रा जी हैं, कनक राय त्रिवेदी, डॉक्टर प्रदीप कुमार दीक्षित, शिव कुमार शुक्ला, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा,
और ये नाम, अगर कोई नाम यहाँ पे मिसिंग है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। इनको अवार्ड और उपाधि जो है वो बहुत अलग अलग जगह से मिली थी, जैसे नेपाल की सरकार ने इन्हें संगीत मार्तंड का खिताब दिया था, कब? 1930 में। इन्हें संगीत सम्राट बोला गया था विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय के द्वारा, कब? 1940 में। इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है 1955 में, और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है 1963 में। उत्तर लिटरेचर का भी खिताब मिला है, कहाँ से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, कब? 1963 में। अब हम पढ़ेंगे पंडित विनायक राव पटवर्धन जी के बारे में, जो कि ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं, और इन्होंने भी किससे अपनी संगीत की शिक्षा ली है? पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी से ही ली है। इनको संगीत चूड़ामणि का खिताब दिया हुआ है, ठीक है। इनका जो जन्म है वो मिराज में हुआ था, मतलब महाराष्ट्र के अंदर मिराज में इनका जन्म हुआ था, कब? 22 जुलाई 1898 में। ये बुवा साहब के नाम से भी जाने जाते थे। इन्होंने जो है वो राग विज्ञान लिखा था, कितने भागों में? 7 भागों में। इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय पुणे की स्थापना की थी 1932 में। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा किससे ली थी? केशवराव जी से, और बाद में फिर इन्होंने पंडित विष्णु दिगंबर जी से सीखा था। 11 साल तक ये गंधर्व महाविद्यालय में रह के ही पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी से सीख रहे थे। ये तराना गायकी में बहुत टैलेंटेड थे, हारमोनियम में भी थे, तबला भी ये बजाते थे, जल तरंग भी बजाते थे, सितार, शहनाई, वायलिन में भी निपुण थे। शायद यही रीज़न था कि इन्हें ये इतना बड़ा खिताब जो है वो दिया गया था। भूषण अवार्ड मिला था, कब? 1972 में। और ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और शायद सीखा भी था इन्होंने किनसे? अलाउद्दीन खान जी से। इन्होंने पहला संगीत परिषद आयोजन किया था गंधर्व महाविद्यालय में 1918 में। इन्होंने कुछ मराठी ग्रंथ भी लिखे हैं, जिनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इनके शिष्य के जो नाम थे वो कुछ इस प्रकार हैं, जो आप पढ़ सकते हैं: सुनंदा पटनायक, डॉक्टर सुधा पटवर्धन, डीवी पुलुस्कर, मधुसूदन पटवर्धन, शरद गोखले, और सुपुत्र, मतलब इनके जो पुत्र थे, नारायण राव, ठीक है। अब देखिए, नारायण राव व्यास जी के बारे में हम पढ़ते हैं। इनका जो संबंध है वो ग्वालियर घराने से है। अब देखिए, इधर मैंने मृत्यु भी लिखी हुई है, जैसे विनायक राव पटवर्धन जी का जो देहांत था वो 1975 में हुआ था, वैसे ही ओमकार नाथ ठाकुर जी का कब हुआ था? 1967 में हुआ था। तो नारायण राव व्यास जी के बारे में हम पढ़ रहे थे। इनका जन्म जो था वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। इन्होंने भी 10 साल तक गंधर्व महाविद्यालय में रह के पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी से अपनी संगीत की शिक्षा जो है वो प्राप्त की थी। इनके भाई का नाम था शंकर राव व्यास। ये कहाँ पे टीचर थे? गुजरात संगीत महाविद्यालय में ये टीचर थे। ये म्यूज़िक डायरेक्टर का भी रोल इन्होंने प्ले किया है 1929 से लेके 1955 तक, और 150 से भी ऊपर भजन और ठुमरियाँ जो है वो रिकॉर्ड करी हैं। इन्होंने म्यूज़िक स्कूल की भी स्थापना की थी, जो गायन और वाद्य यंत्र दोनों के लिए था। कहाँ पे किया था? मुंबई में 1937 में। इनको संगीत नाटक अकेडमी से नवाजा गया है, कब? 1976 में। और तानसेन अवार्ड भी जो है वो दिया गया है 1977 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इनका देहांत कब हुआ था? 1984 में जो है वो इनका देहांत हो गया था। अब हम पंडित बलवंत राय भट्ट जी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका उपनाम क्या है या पेन नेम क्या था? भाव रंग। इनका संबंध भी जो है वो ग्वालियर घराने से है। इनका जन्म 1921 में भावनगर, मतलब गुजरात में हुआ। ये किसके स्टूडेंट थे? ओमकार नाथ ठाकुर जी के स्टूडेंट थे 30 साल तक। ये कहाँ पे टीचर थे? कला संगीत भारती, जो कि वाराणसी में है, वहाँ पे इन्होंने 31 साल तक टीचर का कारोबार जो था, मतलब अध्यापक का जो कारोबार था, वो संभाला था। ये ऑल इंडिया रेडियो के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट भी थे। इन्होंने 65 राग रिकॉर्ड किए थे, कहाँ पे? इस यूनिवर्सिटी के अंदर। इनकी जो बुक थी वो भाव रंग लहरी के नाम से जानी जाती है, जो कि कहीं ना कहीं 3 सीक्वेंस में आई होगी, तो ये आपको सीक्वेंस जो है वो पता होना चाहिए। इन्होंने एक गुजराती पोयम भी लिखी थी, जिसका नाम था आत्मा दर्शन। इनके स्टूडेंट्स के नाम यहाँ लिखे हैं, वो भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और इनको भी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का पुरस्कार जो है वो मिला है 1978 में। गुजरात स्टेट ने इन्हें संगीत नृत्य नेशनल अवार्ड दिया है 1981 में।
पद्मश्री इन्हें मिला हुआ है 1990 में, संगीत नाटक अकादमी का भी पुरस्कार मिला है 2004 में, और कालिदास सम्मान जो है वो 2007 और 2008 में मिला है। अब हम अलाउद्दीन खान जी की जीवनी जो है वो पढ़ेंगे, और जैसा कि स्क्रीन पे लिखा ही हुआ है, इनका जो जन्म है वो 10 अगस्त 1855 में हुआ। कहाँ पे हुआ? गांव उनियार में। इनका असली नाम जो था वो गुलाम मेहमद था। ठीक है, ये किसके स्टूडेंट थे? अपने चाचा जी से ये सीखते थे, जहांगीर खान जी से। इन्होंने मेरुखंड पद्धति तालीम जो है वो भी हासिल की थी, किससे? ध्रुपदीय लल्लू गोस्वामी जी से। और ये दरबारी गायक थे कोल्हापुर में 25 वर्ष तक। ठीक है, इनका संबंध जो है वो डागुर बानी से है, ऐसा बोला जाता है। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पर लिखा है कि इन्होंने अपनी कॉम्पोजिशंस के अंदर, मतलब अपनी बंदिशों में, एमद पिया और एमद गुणी का नाम, उपनाम जो है वो प्रयोग किया है। इस शिष्य में ये नाम जो है आपको याद होने चाहिए: गंगूबाई हंगल जी, केसरबाई केरकर जी, भास्कर बुआ जी, और भी जो ये नाम है आप ज़रूर याद कीजिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं ऐसे ही तबले के जितने कलाकार हैं उनकी जीवनी लेके आऊँगी। फिर उसके बाद जैसे सितार घराने के या जो हमारे वाद्य से जुड़े हुए जितने भी कलाकार हैं उनकी जीवनी का भी हम मैराथन बहुत जल्दी करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्लीज़ ऑन रखिए, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन या वीडियो जो है वो मिस ना करें। Thank you so much for watching. Do like the video, comment and share.